दोस्तों नमस्कार, दिस इज आलोक त्रिपाठी। वेलकम टू घटना चक्र। आज एक किताब के बारे में बात करेंगे। जैसा कि एलटी एग्जाम के बारे में बड़ी क्यूरियोसिटी है। हालांकि सोशल साइंस से संबंधित एग्जाम की डेट नहीं आई है और ज्योग्राफी सोशल साइंस में ही आता है। आपको पता है कि प्री एग्जाम में जब प्री की हम बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन किससे होते हैं? जीएस के होते हैं। 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट 1 और 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट 2 के होंगे। तो आज हम एक सब्जेक्ट की बात करेंगे जिसका नाम भूगोल है। सोशल साइंस के अंतर्गत आने वाला भूगोल, इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। और ये भूगोल ना केवल आपके सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। 4-5 क्वेश्चन जीएस से भी पूछेगा भूगोल में, और भूगोल का 60 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। अब इस किताब में हम चलेंगे और देखेंगे कि किताब की खासियत क्या है। इसके अतिरिक्त एक बात बता दूं, हमारे पब्लिकेशन द्वारा भारतीय इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, हिंदी साहित्य, गणित, विज्ञान, जीव विज्ञान, संस्कृत, कला और गृह विज्ञान, इतनी किताबें एलटी एग्जाम से संबंधित प्रकाशित की जाती हैं। तो आप जो चाहें किताब ले सकते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि इस किताब का मूल्य कितना है। तो इस किताब का मूल्य केवल और केवल 160 रुपये है। 160 रुपये इसका मूल्य है। और मार्केट में जब आप खरीदेंगे तो ये किताब आपको 120 या 130 रुपये तक पड़ जाएगी। आप हमारे ऐप से भी परचेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में इसका लिंक भी दिया है, वहां से भी किताब परचेज कर सकते हैं। वहां से परचेज करेंगे तो आपको 15-20% जो भी आपको ऑफ मिल जाएगा। अब इस किताब के अंतर्गत देखिए क्या क्या चीजें कवर की गई हैं। इस किताब के हम सबसे पहले चैप्टर्स में चलेंगे, क्या क्या चैप्टर है, उसके बाद प्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है सामान्य भूगोल, सामान्य परिचय, भूगोल का सामान्य परिचय, इसके बारे में बात की गई है। फिर जलवायु है, देखिए भारत का भूगोल पहला खंड है, इसका पहला खंड है। दूसरा जलवायु, फिर सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाएं, फिर कृषि एवं फसलें, खनिज संसाधन, उद्योग व्यापार योजनाएं, परिवहन, जनसंख्या और नगरीकरण, मानचित्र रेखाएं और विविध, ये चीजें आपको भारत के भूगोल में मिलेंगी। फिर हम दूसरे खंड में आते हैं किताब के, ये विश्व का भूगोल है, जिसमें क्या क्या मिलेगा आपको। इसमें मिलेगा सौर मंडल, स्थल मंडल, जल मंडल, जैव मंडल, मानव भूगोल, जनसंख्या और नगरीकरण, आर्थिक भूगोल, खनिज संसाधन, कृषि, परिवहन विषय क्षेत्र, कथन, पुस्तकें। ये दूसरा जो है अध्याय, दूसरा भाग है। और ये किताब आपके कितने पेज की है? 192 पेजेस की किताब है। कितने पेज की किताब है? 192 पेज। एमआरपी इसकी 160 रुपये है। अब चलते हैं किताब के उस सेक्शन में जो सबसे ज़्यादा रोचक होगा, जिसकी क्यूरियोसिटी आपके अंदर सबसे ज़्यादा होगी, और वो सेक्शन है कि हमारा प्रेजेंटेशन कैसे है, हाउ वी आर प्रेजेंटिंग द बुक, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ एनी बुक रिव्यू वीडियो। तो आप चलते हैं, अब किताब के अंदर चलते हैं, कैसे चीज़ें प्रेजेंट की गई हैं। देखिए पहला पेज है। जब हम सामान्य परिचय की बात करते हैं, जैसे भारत के भूगोल के सामान्य परिचय की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे सेक्शन में पीवाईक्यूज आपको देखने को मिलेंगे। जो पूर्व परीक्षाओं में आए प्रश्न हैं वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जैसे निम्नलिखित अधिवासों में कौन उत्तर में चीन और पूर्व में म्यांमार के त्रिसंगम पर स्थिर अस्थायी आबादी वाला भारत का सबसे पूर्वी कस्बा है? उत्तर है किबिथु। ये प्रश्न यूपीजीआईसी 2017 में पूछा गया प्रश्न है। आगे चलेंगे, जैसे दूसरा प्रश्न है, बिहार देश का एक पिछड़ा राज्य है, चुनाव भी है, आपको पता है। राज्य में विकास के क्रम में प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। बी सही है, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस तरह के प्रश्न हैं। और फिर बाद में आपको क्या मिलता है? बाद में व्याख्या के साथ साथ आपको परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य मिलते हैं। और ये तथ्य ऐसे होते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही बनाए गए हैं, ताकि उन तथ्यों के माध्यम से आप एग्जाम को क्वालिफाई कर लें। जैसे इसमें क्या है, इसमें बताया गया है भारत के परिचय में कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। इसमें बताया गया क्षेत्रफल कितना है। इसमें बताया गया भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना % है। कौन से देश भारत से बड़े हैं, आबादी के दृष्टिकोण से भारत का कौन सा स्थान है। सिंपल चीज़ें इस चैप्टर में प्रेजेंट की गई हैं, और परिचय में यही प्रेजेंट भी किया जाता है, यही परिपाटी भी होती है। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की हम बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्न से कौन भारत व श्रीलंका को अलग करता है? तो इसका उत्तर बी है, पाक जल डमरू मध्य। इसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। एक्सप्लेन करने के साथ साथ दूसरा क्वेश्चन है, और दूसरे क्वेश्चन के साथ अब देखिए आपको नोट्स भी मिल जाएगा। फायदे की बात क्या है, उसी पेज पे आपको पीवाईक्यू मिलेगा, उसी पेज पे पीवाईक्यू, उसी पेज पर नोट्स। वहीं पीवाईक्यू आप सॉल्व करो और उसके बाद जो डाउट हो उसी नोट से पढ़ लो। यानी डाउट यहाँ, सॉल्यूशन यहाँ, डाउट यहाँ, सॉल्यूशन यहाँ। वन ट्रीटमेंट आपको मिल रहा है। जैसे आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो एक ही बिल्डिंग के अंतर्गत, एक ही बिल्डिंग के प्रेमाइस में टेस्ट भी हो जाता है, दवाएं भी मिल जाती हैं, डॉक्टर भी देख लेता है।
वो चीज़ आपको इस किताब में मिल रहा है। तो ये एक बेहतरीन किताब है, देखने में सरल है और बहुत सरल लैंग्वेज के रूप में प्रेजेंट की गई है। जैसे अब सीमाओं की बात कर रहा है यहाँ, और इसके बाद भी भारत का भौतिक स्वरूप है, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और क्वेश्चन के बाद फिर आपको क्या मिलेगा, उसकी नोट्स मिलेगी। मतलब बहुत सरल तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट किया गया है, और ये प्रेजेंटेशन ऐसा है जो आपके दिमाग में अंकित होने वाला प्रेजेंटेशन है। और किताब को बहुत अच्छी तरह चेक किया गया है, किताब को बहुत अच्छी तरह चेक किया गया है, यानी किताब की जो एक्यूरेसी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हम मानते हैं कि हमने पूरा एफर्ट किया है कि किताब में आपको फैक्चुअल मिस्टेक्स लगभग नगण्य मिले। तो ये इसके लिए आप रिलाई कर सकते हैं घटना चक्र प्रकाशन। इसके लिए आप जानते हैं कि हम इसके लिए जाने जाते हैं कि हम फैक्चुअली एरर चीज़ों में भरोसा नहीं करते हैं। हमको पता है कि आपके लिए हर फैक्ट कितना महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पास होने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो ये क्वेश्चन है और इसके संबंधित नोट्स हैं। किताब को देखिए, अगर आप अब विश्व के भूगोल में आप आएंगे, थोड़ी 1 मिनट का टाइम आपको लूँगा। देखिए, जब हम किताब तैयार करते हैं तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम ह्यूमन साइकोलॉजी को समझें। ह्यूमन साइकोलॉजी समझने का मतलब क्या है, मनोविज्ञान। अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन को क्या कर रहे हो, अटेम्प्ट कर रहे हो, कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया, अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप क्या करोगे, आपको नहीं आया मान लीजिए, फिर आप उसको ढूंढोगे कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, दूसरी किताब पलटोगे, फिर उसको पढ़ोगे, फिर नोट्स बनाओगे। ऐसे करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। टाइम को कंज्यूम ना करें, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रीसियस एसेट ऑफ ह्यूमन बीइंग नाउअडेज टाइम। तो टाइम को आप यहाँ प्रिजर्व करो। यहाँ पर आपने क्वेश्चन देखा और नोट्स में आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ लिया, यानी ये किताब एक तरह से नोट्स का काम भी करेगी, और नोट्स का काम करेगी इसलिए आपको हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का क्या सेंस है, आपका टाइम कंज्यूम होगा, टाइम कम लगेगा। दूसरा क्या होगा, आपकी एनर्जी बचेगी, सेव करिए एनर्जी। तीसरी चीज, आप एक सकारात्मक तरीके से चीजों को प्रेजेंट कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, और घटना चक्र के जरिए जल्दी ही हम टेस्ट सीरीज भी इसकी शुरू करेंगे। तो टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी आपको चीजें मिल जाएंगी। जैसे सौरमंडल के बारे में यहाँ बात की गई है, सौरमंडल का क्वेश्चन है और उसका आंसर है, व्याख्या है, और फिर वहां संबंधित नोट्स है। मतलब ये किताब आपको वन टाइम सोल्यूशन प्रदान करती है। ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री वगैरह के भी, सिविक्स वगैरह की भी किताब है हमारे पास, तो आप उस तरह की चीज़ें भी आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अच्छे तरीके से प्रेजेंट की गई किताब है, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, इसी दृष्टिकोण से इसको बनाया गया है। तो कुल मिलाकर आप एलटी की जो किताब, हमारी ज्योग्राफी की किताब है, इसको आप बिना सोचे समझे खरीद सकते हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया होगा, 20% की छूट लगभग मिल जाएगी आपको। तो ज्योग्राफी जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपकी एग्ज़ाम में, एलटी एग्ज़ाम से संदर्भ में, तो ज्योग्राफी की किताब आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। इस किताब की खासियत क्या है, PYQs सेम पेज पे, नोट्स सेम पेज पे मिल रहा है। इसका कंक्लूजन ये हो रहा है, आपकी एनर्जी बच रही है, आपका टाइम बच रहा है, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो इस तरह से इस किताब के कंसेप्ट को आप समझिए और इस किताब को परचेज करिए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इस किताब को पढ़कर आपको कैसा लगा, आपने कैसा महसूस किया, कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। नेगेटिव पॉजिटिव बिना सोचे कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा, गाली मत लिखिएगा। नमस्कार।